जेएच करियर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो काम करने वाले हैं वो रहेगा हमारा पार्टी वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग बजरंग ट्रेडर्स वाले डाटा में। ये हमारा बजरंग ट्रेडर्स का डाटा है। मैंने कुछ कुछ चीज़ें ओपन करके रख ली है, जैसे कि मेरा बजरंग ट्रेडर्स का वो बैंक स्टेटमेंट, और मेरे पास डाटा भी सब कुछ पड़ा हुआ है। देखिए ये रहा, ठीक है। और हम लोग जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग बजरंग स्टोर्स से। जो हमारा बजरंग ट्रेडर्स में हमारा जो डेबिटर है बजरंग स्टोर, तो हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसका स्टेटमेंट जो है कि हमारे पास कितना रिसिप्ट हुआ है, कितना क्या हुआ है, सेल्स कैसा हुआ है। तो मैंने पार्टी स्टेटमेंट मंगवा लिया है। कहाँ पे है, ये रहा पार्टी स्टेटमेंट। देखिए बजरंग स्टोर्स के पास का स्टेटमेंट है, बजरंग ट्रेडर्स का है। तो हम इसको चेक कर लेंगे एक बार। तो ये हमारा डाटा DAL बजरंग स्टोर्स वगैरह। Alt F2। अभी देखिए ये साल भर का चालू हो गया। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा। पहला है 67622 का परचेज और पेमेंट दोनों है। हमारे में सेल्स और रिसिप्ट दोनों होनी चाहिए है। ठीक है। और दोनों 10 अप्रैल का है। फिर अगला है परचेज 49208। 49208 इसमें 0.86 है। ऐसा क्यों? हो सकता है, हाँ ठीक है। और देखिए हमारे पास सेल्स 49208 और पेमेंट भी रिसिप्ट भी 49208, लेकिन बजरंग स्टोर्स में क्या है, 49208 का परचेज है, पेमेंट जो है 49,000 का है। मतलब 208 रुपये का डिस्काउंट है। हमने पहले ही शो कर दिया था, लेकिन बजरंग स्टोर्स में शो करना बाकी है। दोनों हमारे पास ही पार्टी है, हम लोग ये उसके अकाउंटेंट है, उसी का हम लोग चेक हम लोग ही संभालते हैं उसको, तो हम लोग डिस्काउंट दिखा देंगे उसको। देखो राउंड ऑफ है। तो इसको मैं एक नोटपैड शुरू कर लेता हूँ। बजरंग स्टोर्स वर्किंग, इसमें मैं लिख देता हूँ पहला, और राउंड ऑफ किस तारीख को, 23 तारीख वाले में। और डिस्काउंट 208 रुपये का किस तारीख को, 24 अप्रैल को। ये मैंने बजरंग स्टोर्स का लिख दिया है, नीचे करके बजरंग। तो बजरंग ट्रेडर्स हम लोग काम कर सकते हैं अभी के अभी, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बजरंग स्टोर्स का डाटा मुझे कहीं और खोलना पड़ेगा, इस कारण मैंने उसको लिख रहा हूँ बस। ये हो गया, ये हो गया। इसको चेक कर लेता हूँ। 25 और 2 बार है 25,000 का। सेल्स जो है, पेमेंट जो है एक ही है हमारे पास। सेल्स एक है, पेमेंट भी एक ही है, और रिसिप्ट भी एक ही है, और हमें 25,000 की सेल्स दिखानी पड़ेगी। जो कि दिक्कत की बात हो जाएगी। BT 2425,108 BT 242516। ये कहाँ से आया भैया 16? इसका अपन को चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, देखिए वो क्या रहा है, इसमें हमारे पास 25 दो ठो दिख रहे हैं, और रिसिप्ट एक ही दिख रही है।
हमारे पास परचेज भी एक, सेल्स भी एक ही है, रिसिप्ट भी एक ही है। तो मुझे इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डाटा को एक बार फिर से चालू कर लेता हूँ। कॉपी पेज। अच्छा, मैं डाटा को वापस को चालू कर रहा हूँ, नहीं तो फिर इसको मेरे को हटाना पड़ जाएगा। तो मेरा काम इजी रहे इस कारण मैं डबल स्टार्ट कर रहा हूँ। DAS, महीना कौन सा है, अप्रैल का ही है। BT 16 है ही नहीं, डे बुक में जाता हूँ। हमने सेल्स में ट्राई किया, हमें सेल्स में नहीं मिला है, तो हम लोग डे बुक में चेक करें ना, उसमें क्या सारी एंट्रीज दिखती है हमको, कोई भी हो। 25,000 की है तो 25,000 में जाते डायरेक्ट। रिसिप्ट है, परचेज है, सेल्स है, एक बिल नहीं है। तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ तीसरा, VERIFY, वेरीफाई बिल, कौन सा वाला, BT 25 अप्रैल, BT 24, 25, 16, 25 अप्रैल ना, 25 अप्रैल, BT 24, 25, 16। अब मेरे को इसको बिल को वेरीफाई करना पड़ेगा बजाज स्टोर्स में। फिर आता है 2530 का रिसिप्ट, पेमेंट हो गया, 12,322 का ही पेमेंट हुआ और इतने का परचेज हुआ है। तो आई थिंक सेम ही होता है क्या? टोटल पक्का चेक कर ले। 52 है इसमें 22। 2530 प्लस 12,322, 14,852। देखो इसका हमारे पास पेमेंट भी हुआ है, सेल्स भी हो गया है, मैच हो गया पेमेंट और सेल्स, या परचेज और पेमेंट। आप जिसके यहाँ से देखो यार सेम मैच हो रहा है ना बस। और ये देखिए ये दोनों तीनों पे मैच हो गया। अब आता है 1 लाख की रिसिप्ट हुई है, 1 लाख की रिसिप्ट हुई है, इसमें भी 1-1 लाख का पेमेंट हुआ है बट परचेज नहीं हुआ है। 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। फिर 7,5,358 का सेल्स हुआ है। 2 लाख को एक साथ हो गया पेमेंट, 1-1 लाख करके किया हूँ। 2 लाख का हमने किया है। $450, ये तो बना ही नहीं अपने पास, नेक्स्ट बना तो होना चाहिए। 7,5,357, 7,5,357 मैच हो रहा है 18 नवंबर और 30 नवंबर में हो रहा है इसमें तो। 358 वाला 3,5,8 का तो है ही नहीं। स्टेटमेंट में चेक करें पेमेंट का। स्कूल 18 नवंबर का है ना।
75358 का हुआ है, हम चेक करें। DA बैंक में रिसिप्ट अच्छा 18 तारीख का, 18 तारीख का 75358 राउंड नंबर है। अच्छा तो ये सेल्स कहाँ से आया? 75358 का सेल्स दिख नहीं रहा हमारे में बजरंग स्टोर ट्रेडर्स में। एक सेकेंड, नहीं डे बुक आर्ट एफ 2 1/11 से 11 तक का 3/11 तक का। सेवन फाइव थ्री फाइव सेवन तो 75358 का तो सेल्स अपन ने सेल दिखाया ही नहीं है जबकि। में 2 बार एंट्री तो नहीं हो गया स्टोर में, कि एक बार ईपी लिखा है, एक बार क्या होगा कैसे? वो तो समझ नहीं आ रहा ना क्या सीन है। अपने आसपास 2B है क्या इसके बजरंग स्टोर्स का? टू बी नवंबर का चाहिए। ओके, मेन सीन यहाँ पे क्या हो रहा है, बजरंग ट्रेडर्स में सेल्स दिखी नहीं है, बजरंग स्टोर्स में परचेज दिख गया है। अभी वो कैसे क्या सीन है उसको चेक कर रहे हैं हम लोग। तो बजरंग ट्रेडर्स सही है। परचेज तो एक, सेल्स तो एक ही हुई है, डबल एंट्री कैसे हुई उसको? तो अब यहाँ पे एक ही सीन आ रहा है कि वो मिस्टेकन एंट्री हुई है। हाँ, 7 का ही है बस। ये जो परचेज है ये देखो ईपी लगा हुआ है। ईपी कौन लगाते हैं? अंकल को नहीं दे दिए थे। तो हमें ये परचेज बिल हटाना पड़ेगा, हमारे काम का नहीं है, ये गलत एंट्री हुई पक्का। अभी कैसे हुई है, किसने की है, वो पता करना पड़ेगा मुझे। डिलीट बिल किस तारीख का है? 25 तारीख का ही है ना? है 18/11 BT स्लैश 16 तारीख का है। अरे 16 का BT स्लैश 400 24/25/450। मैं ये तो हाँ ठीक है, हमें ये वाला बिल हटाना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये मैच खा जाएगा। अब आता है 75358 है, 6140 हमारे पास नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट 2 लाख का हमें वो दिख रहा है, 3 हमारे पास रिसिप्ट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, 6140 270 39905
और जितना मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा सा बाहर आना पसंद करूंगा इस वाले में। इसको मैं ठीक करूंगा। बजरंग स्टोर्स ऊपर वाला, बजरंग स्टोर्स ऊपर वाला, ये मैच हो गया। अब मैं जाऊंगा, आओ जा रहा हूँ ये बैंक बैंक स्टेटमेंट में, दिसंबर के महीने में, नेशन फिल्टर, रवि रवि सतलानी की जो भी होगी सारी आ जाएंगी। ये हो गया बजरंग, बजरंग स्टोर्स ऊपर वाले का। और मैं एक चीज यहाँ पे और करता हूँ, ये वाला जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। में एंट्री है, एंट्री दिखाओ, ये जे गायब हो गई। और चूंकि अपने सिर्फ 2 ही एंट्री गई थी, वो जो हमने ला दी वापस से रवि सतलानी में। बाकी हमारे पास रिमेनिंग रवि सतलानी का और कोई बिल नहीं है मेरे ख्याल से तो, बट मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। नहीं आया है भैया, आया है रवि सतलानी का, देखो रिसिप्ट हुआ है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, बजरंग तो ऊपर वाला, अच्छा मैं इसको नोटबुक में रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक वहां पे जनवरी की एंट्री नहीं हुई है। जनवरी की एंट्री होगी, वो खुद ही से हो जाएगा। ठीक ठीक है। तो अब मेन मेन जो चीज़ें आती है बजरंग स्टोर्स में काम करने के लिए, ये वाली आती है। ये मैं भैया को देता हूँ सामने को, वो कर लेंगे। ठीक है। और बात आती है हमें बजरंग स्टोर्स में क्या करना है इस महीने। हमें इन दोनों का सेल्स दिखाना है। हम लोग दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, एक साथ नहीं दिखाएंगे। ठीक है। 1,25,000 की सेल तो यही हो जाएगी अपनी। ठीक है। बाकी बात आती है, इसको मैं भैया को प्रिंट मार के दे देता हूँ, ऐसा ही सेव करके दे देता हूँ। सेव करूंगा मैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ऑल्ट्रेशन, स्टार को हटाना था। ये लोग तो चला लेते हैं, ड्राइवर उसी में चला लेते हैं, तो दो आदमी की और जगह कम है। अच्छा एक चीज़ अपन चेक नहीं की, वो चेक करें क्या, ये जो हमने स्टेटमेंट मंगवाया था पेमेंट का, नहीं इसको चेक करने पड़ेगा, लंबा टाइम लग जाएगा। पता तो चलेगा नहीं कि हुआ नहीं हुआ पेमेंट। ठीक है, हो जाएगा। इसमें मैं सर्च मारा था एक बार रवि सतलानी। अच्छा मैं एक बार कंप्लीट क्लियर वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करूँगा, जो हमारे पास महीने महीने का वो है ना स्टेटमेंट है ना, बैंक स्टेटमेंट, सब में मैं एक बार सर्च मारता हूँ रवि सतलानी या बजरंग स्टोर्स, तो अपन को मिल जाएगा। जैसे इसमें हमारे पास रवि सतलानी है। अब बात बजरंग स्टोर सर्च मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो नाम रहता तो हमारा डायरेक्ट उसमें रहता।
रवि सितलानी का नहीं आ सकता, नहीं आया होगा, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। बाकी ये हो गया। मैं एक बार फिर से आ जाता हूँ, बजरंग ट्रेडर्स, बैंक स्टेटमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा। अप्रैल से स्टार्ट करूँ ना, अप्रैल, रवि सितलानी 25,040 रुपये का, ये तो हो गया ना। हाँ ये हो चुका है, 49,000 का, इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्या, हाँ अप्रैल में अपने पास 1 2 3 बचेगा ना, ठीक है। इसको बंद करता हूँ। अब मैं चालू करता हूँ मई का। नहीं है। जून, रवि, एक है 2,000 रुपये का, तारवानी है ये, तो अपन काम का नहीं है। जुलाई का, इसको नहीं, ये वाला, रवि एक भी नहीं है, जुलाई में भी नहीं है, अगस्त चेक कर लेता हूँ। रवि 2530 एक ही है, 23 अगस्त बस। 7 अगस्त का, हाँ 7 अगस्त को है ना 2530, हाँ ठीक है। फिर आता है 23 अगस्त के बाद वाला अगस्त, इसमें एक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो एक भी नहीं है, तो ये कहाँ से आया है। अच्छा सितंबर का, ठीक है। सितंबर 23 सितंबर, 1 सितंबर, ये रहा। रवि 3 ठो गए, साहू, रवि नेक्स्ट साहू। तारवानी, सितलानी, सितलानी हो चुका है 23 से 30 सितंबर। रवि सितलानी 12,322, अच्छा ये तो हो चुके। फिर अक्टूबर 2010, 1 अक्टूबर, अच्छा ये मैं चेक क्यों कर रहा हूँ भैया। हाँ रवि 1 लाख का हो चुका है, ये अलग 1 लाख होगा हो 1 चुका है। लाख। अब आते हैं नवंबर, नवंबर का तो मैच ही है, नवंबर दिसंबर का मैच ही है ना। नवंबर चेक करते, दिसंबर का तो मैच है, क्योंकि दिसंबर में अपने पास नरेशन आ गया था। नवंबर 5 नवंबर से 21 नवंबर है, नवंबर में भी आ गया था। नवंबर का में नहीं आया था अपने पास नरेशन ना, नरेश। नहीं, नवंबर में शायद नहीं है, मैं देखा तो था, ऐसा नहीं था। 75358 का ये है ना अपने पास, हाँ बस एक ही है, खत्म। बाकी देखिए अभी हमारे पास जो बजाज स्टोर्स का वो है, ट्रेड है, वो सारा मैच खा रहा है। बस जो कुछ कुछ ऑल्ट्रेशंस है वो मैंने नोटपैड में लिख लिया है, जो कि मैं सामने वाले अकाउंटेंट को दे दूंगा और उसको मैच कर लेगा, ठीक है। 358 था, इसमें 7 लिख चुका है। और उसमें डिस्काउंट दे दिया गया था, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको डिस्काउंट दिखा देंगे। तो मैं क्या कर रहा था, चलिए
अब मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ। जो हमारा मेन वर्क था पार्टी स्टेटमेंट वेरिफिकेशन वो हो चुका है। बाकी अगर और कोई पार्टी स्टेटमेंट वेरिफिकेशन होता है तो मैं इसको ज़रूर डाल दूंगा यूट्यूब में। ठीक है।